हेलो एवरीवन। सो दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ मिलवाने जा रहा हूं अनुराग को। सबसे मेन चीज ये है कि अनुराग की एज सुन के आप लोग शॉक हो जाएंगे। अभी सिर्फ 22 साल का है भाई अनुराग, और अनुराग ने एचपीसीएल जेईयू का एग्जामिनेशन ऑलरेडी क्लियर कर लिया है अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में। दोस्तों, आज हम अनुराग से जानेंगे कि कैसे उसने पढ़ाई की, क्या क्या उसने किया, अपनी प्रिपरेशन कैसे की, सारी बातों पे बात करेंगे। तो पहले मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो बहुत बहुत बधाई अनुराग। अभी अभी थोड़ी देर पहले एचपीसीएल जेईयू का रिजल्ट आया है, तो किस किस को बता दिया तुमने? विश्वास हो रहा है कि नहीं? थैंक यू सर। 22 साल की उम्र सर में अभी सिलेक्शन हो गया। सर थोड़ा लग रहा है कि हाँ कुछ किया है और हाँ। पेरेंट्स को बताया है। और मेरे बहुत ही स्पेशल रिलेटिव्स हैं, बहुत ही क्लोज, जिन्होंने बहुत हेल्प की है। मेरे अच्छा। मौसा जी और मेरी मौसी कौशल मौसा जी, सीनू दीदी, उनकी वजह से ही मतलब ये एग्जाम्स क्लियर हो पाए। मेरी तबीयत बहुत खराब थी इंटरव्यू के टाइम पे, तो उन्होंने हम्म। बिना कहे बिना कुछ 2 दिन मुझे लगातार कानपुर से लखनऊ अपनी कार से लेके गए। खुद भी गवर्नमेंट टीचर है, उन्होंने अच्छा। छुट्टी डाली, सीएल डाली, मुझे लेके गए 2 दिन और मेरे साथ वहां रुके भी पूरा टाइम, सुबह 10 बजे से लेके सुबह 6 बजे से लेके शाम के 10 बजे तक। क्या बात है। रिलेटिव्स हो तो तो ऐसे भाई, बहुत ही बढ़िया। तुम्हारी ये सच में 22 साल है ना? क्योंकि बच्चे देख के बोलेंगे कि भैया शायद ना हो, कहा है झूठ बोलते हैं, ये तो इतने साल का लग रहा है। जरा दिखा दो प्रूफ एक बार बच्चों को। यस सर, सर ये मेरा एसएससी का एडमिट कार्ड है सर। यहाँ पे हाँ जो पासवर्ड होता है एसएससी का, वो एक्चुअल में डेट ऑफ बर्थ होती है। जी। तो ये रहा सर मेरा एडमिट कार्ड। और सर ये मेरी डेट अगर क्लियर आ रहा हो तो 16 मार्च 16/03 2004। 2004। बिल्कुल सही, एकदम करेक्ट। चलो भाई, बहुत ही बढ़िया। तो अनुराग, फटाफट पहले ये बताओ कि आप हो कहाँ से और आपने अपनी पढ़ाई में क्या किया है? सर मेरा नाम अनुराग वर्मा है, मैं कानपुर नगर उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। और मैंने अपना 12th कंप्लीट करने के बाद गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर से 3 ईयर का डिप्लोमा किया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। उसके बाद सर मैंने 1 ईयर की अप्रेंटिस भी की है। हम्म। और फिर मैं अपने सेकेंड ईयर से ही प्रिपरेशन कर रहा था। और कब लेकिन पास आउट सर हुए आप? जो है, सर 2024। 2024 में? तो यार तुमने जैसे सेकंड ईयर से प्रिपरेशन चालू कर दी, तो बहुत सारे बच्चे तो कॉलेज के साथ मैनेज ही नहीं कर पाते। तुमने कैसे किया और प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट की? सर एक्चुअल में मुझे 11th क्लास में जब कोविड का टाइम था, तभी मैंने रिसर्च कर लिया था कि मुझे बीटेक करना है कि डिप्लोमा करना है। तो सर वहां से ही मेरा डिसाइडेड था कि मुझे डिप्लोमा करना है, वो भी इलेक्ट्रिकल ब्रांच से करना है। और ठीक उसके है। बाद मुझे जूनियर इंजीनियर के जो भी एग्जाम आते हैं मुझे वो क्लियर करना है। क्या बात और है। 4 साल, यस सर, 4 साल का डिप्लोमा, 4 साल का बीटेक करता, फिर 2 साल प्रिपरेशन में देता। इससे अच्छा 3 साल का डिप्लोमा किया, 2 साल प्रिपरेशन में दिया, उसके बाद सर जॉब निकल गया। बढ़िया यार। तो फिर ये बताओ, तो तुमने तैयारी का डिसीजन कैसे लिया और कहाँ से तैयारी चालू की? सेकंड ईयर से किताबों को फॉलो किया, कोर्स लिया, क्या किया? सर मेरे पापा यूपीपीसीएल में है, एज ए टीजी2 वर्क करते, सब स्टेशन ऑपरेटर। तो अच्छा। वहां से मुझे आइडिया था कि ये जूनियर इंजीनियर, ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट और ये सब क्या होता है, तो बचपन से ही वो देखता हुआ आ रहा था। तो मेरा भी ड्रीम था कि मुझे भी एसएससी मतलब जूनियर इंजीनियर बनना है। तो मोटिवेशन वहां से था। और पापा को अपने देखता था, घर में कोई भी चीज खराब होती थी मतलब विद इन हावर्स वो सही कर देते थे। क्या तो बात वेरी है। स्किल्ड टेक्नीशियन है, आईटीआई उन्होंने किया लेकिन वो बहुत ही स्किल्ड है। तो वहां से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट आया। और सर सेकेंड ईयर से मैं पढ़ रहा था, मैंने अपने जो कॉलेज के टीचर्स थे उनसे, वो बहुत ही अच्छे थे, और उन्हीं की वजह से मेरा ये लगा कि मैं हाँ ये एग्जाम क्लियर कर सकता हूँ। ओके। वहां से मैंने गाइडेंस लिया और मैंने बुक्स वगैरह पढ़ी, लाइब्रेरी की बुक्स भी पढ़ी, अपने सेमेस्टर की बुक्स भी पढ़ी, और यूट्यूब में जो फ्री कंटेंट रहता था वहां से शुरू किया। उसके बाद ठीक है। सर 1 साल मैंने अदर का कोर्स लिया था। हाँ। लेकिन सच बताऊं कि लास्ट हैमर मतलब आप ही के बैच से हुआ, क्योंकि तभी मेरा एग्जाम में मतलब पहले कट ऑफ मेरा 5-6 नंबर दूर रहता था। जब आपसे पढ़ना शुरू किया, जो प्रिसाइजनेस और जो कंसंट्रेशन और जो कंसाइजनेस चाहिए थी कोर्स में, वो मिली। और उसी की वजह से मैं कट ऑफ के 1.5 नंबर 1 नंबर ऐसे पास आता आता गया। और फिर आईयूसीएल जेईई 4 भी मैंने निकाला है और अच्छा। एचपीसीएल भी निकाला है। क्या जी बात है, सर। आईयूसीएल में भी सिलेक्टेड हो तुम? उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई भाई। अब तो दो दो तरीके की मिठाई खिलानी पड़ेंगी तुम्हें। बिल्कुल सर। और कानपुर से तुम हो, मैं एक और बात बता देता हूँ। मेरी जो टीचिंग जर्नी एक्चुअली में स्टार्ट हुई है, वो मेरी कानपुर से स्टार्ट हुई है। यस सर। 2017 आप में मैंने सबसे पहले जब लेक्चर लिया था अपनी टीचिंग प्रोफेशन का, कानपुर में ही लिया था। इसीलिए मेरा कानपुर से बहुत बेजोड़ नाता है, और मैं जीवन भर कभी नहीं भूलूंगा। मतलब कानपुर का हमेशा आभारी रहूंगा कि भाई कानपुर जैसे शहर ने मुझे मौका दिया, ग्वालियर से होके भी। बहुत बढ़िया। तो अनुराग, ये बताओ कि तुम किस कोर्स में थे मेरे? सर इलेक्ट्रिकल रिवीजन बैच। तो अक्सर बच्चों को यार ये लगता है कि सर बहुत ही कम लेक्चर में खत्म कर देते हैं, मतलब बहुत काट छाट के पढ़ाते हैं, ऐसा कुछ है क्या? सर एक चीज होता है कि मतलब रास्ते में गोल गोल घूमते रहना, और एक होता है सीधे घर में पहुंचना। तो सेकंड वाला आपका है, मतलब टू द पॉइंट, वो जो प्रिसाइजनेस चाहिए रहती है एक मतलब जर्नी में, कि वो लेक्चर तो 3 घंटे का भी हो सकता करेक्ट। है बीच में कोई कहानी भी सुना दे, कोई कुछ बता दे, लेकिन जो टू द पॉइंट वाली चीज होती है जो एक्चुअल में हेल्प करती है, तो वो आप करते हैं। इसलिए सर आपके वीडियोस भी छोटे होते हैं और लेक्चर्स भी कम रहते हैं, लेकिन वो मोर देन यूजफुल होते हैं, बहुत ही मतलब प्रिसाइज होते हैं।
तो अनुराग ये बताओ कि प्रिपरेशन में तुम्हें कोई कभी दिक्कत आई, कोई ऐसी मतलब डीमोटिवेशन जैसा कभी फील हुआ, तो उससे कैसे बाहर आए, ऐसा कुछ स्टोरी है? सर मेरा एक दोस्त है अनुज केसरवानी। सर वो मेरे साथ कॉलेज में था, वो भाई बन चुका है मेरा। तो कभी भी कोई डिमोटिवेशन कुछ होता था तो वही है मेरा, मतलब उस मतलब घर वालों के सामने तो नहीं बोल सकते उतना फ्रीली होके, लेकिन वही एक ऐसा दोस्त है, एक ऐसा भाई है जिससे मैं खुल के ओपनली कोई भी चीज बोल सकता हूँ। उसका भी रिप्लाई बहुत ही अच्छा आता है। लंगोटिया और यार है वही तुम्हारा मेरा, है। हाँ, मुझे कॉलेज में ही मिला है और उसी की वजह वो, और मेरी बहन से मैं रात-रात भर उसको पकाता हूँ, बातें बताता हूँ। उसने भी कभी मना नहीं किया। जो उसके समझ में आता है तो वो मुझे बताती है, तो मुझसे 1 साल छोटी है। तो ये दोनों लाइफ में मेरे हैं, इसी वजह से मुझे डिमोटिवेशन ना के बराबर फील हुआ। बहुत ही बढ़िया यार, एक सपोर्ट सिस्टम होना बहुत जरूरी है जीवन में। और 22 साल की उम्र में दो दो गवर्नमेंट पीएसयू क्लियर कर लेना, ये कोई आम बात नहीं है। बहुत बच्चे 22 साल की उम्र तक अपने कॉलेज से पास होकर ये नहीं डिसाइड कर पाते कि उन्हें जीवन में करना क्या है। तुम दो दो जॉब लेके बैठे हुए हो, बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है यार, बहुत बढ़िया। घर वालों का क्या रिएक्शन है? तुम्हारे घर में कोई बड़ा है तुमसे? सर मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मेरी बहन है, अच्छा। वो मुझसे 1 ईयर यंगर है। बहुत जल्दी तुमने यार और बहन अपने की जीवन में, बहुत जल्दी तुमने अपने जीवन में सारी की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली यार, क्या बात है, मैं तो बहुत ज्यादा इंप्रेस हूँ। कुछ गाइड करना चाहोगे, कुछ बताना चाहोगे हमारे व्यूअर्स को कि भाई उनको किस तरीके से अपने जीवन में शुरुआत करनी चाहिए, जो भी अभी 2026 या आगे के सालों में, या अभी कॉलेज में है और पढ़ाई स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि बच्चों का यही सबसे मेन दिक्कत होती है डिप्लोमा वालों का, कि हम शुरू कैसे करें। उसके बारे में थोड़ा सा बस बता दो। सर सबसे पहले तो जो लोग डिप्लोमा करते हैं वो उसको सेकेंडरी ऑप्शन लेके करते हैं कि मैं ग्रेजुएशन चल रहा है साथ में ये भी कर लेता हूँ, तो वैसा ना करो। ये ऐसा एक चीज है, ऐसी एक क्वालिफिकेशन है जिससे तुम एसएससी जी सीपीडब्ल्यू डी तक पहुंच सकते हो, मैक्सिमम है। वहाँ की पहले मंथ की सैलरी भी 64,000 के आसपास आती है, तो ये तो मत सोचो कि क्या कहते हैं कि बहुत ही तुम बेकार चीज कर रहे हो, सेकेंडरी कर रहे हो। सेकेंड ईयर से ही प्रिपरेशन चालू कर सकते हो, क्योंकि सेकेंड ईयर में इलेक्ट्रिकल मशीन जैसे मेन सब्जेक्ट आते हैं। करेक्ट। स्टार्टिंग में रश करने की जरूरत नहीं है। पहले खुद से पढ़ो, लाइब्रेरी होती है हर कॉलेज में, वहां से बुक्स इशू कराओ, अपने टीचर से पूछो, पहले इंटरेस्ट लेना सीखो, चीजों को समझना सीखो बेसिक से। उसके बाद थर्ड ईयर में बहुत टाइम मिलता है। थर्ड ईयर में तुम कोई भी कोर्स ले सकते हो। मैं तो कहूंगा सरकारी कोर्स परचेज करो। मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मुझे फायदा मिला इसलिए मैं बता रहा हूँ। परचेज कर सकते हो, अगर तुम्हें कहीं ध्यान नहीं देना, एकदम सीधे जाना है, परचेज करो और ट्राई करो कि एसएससी जेई का जो सेकंड ईयर में मतलब अपीयरिंग में जो एग्जाम होता है वो दे पाओ। थर्ड ईयर में भी एग्जाम दो, तुम्हें अपना लेवल पता चलता रहेगा। किसी मॉक करेक्ट। टेस्ट से सबसे बेस्ट है कि तुम रियल कंपटीशन में बैठो। मैं बैठा था, मुझे अपना लेवल पता चल गया था। तो उसके बाद थर्ड ईयर से जैसे ही जिस दिन तुम्हारे हाथों तुम्हारा डिप्लोमा का सर्टिफिकेट और मार्कशीट मिले, उस दिन से फॉर्म भरना चालू करो। हर एक एग्जाम दो। हो सकता है कि कुछ फॉर्म की फीस ज्यादा होती है, कुछ की कम होती है, तो अपना इकोनॉमिक कंडीशन के हिसाब से हर एक एग्जाम दो। और जितना, और अपनी आंसर की जो है उसको वेस्ट मत करो, उसको यूज करो, उसको यूटिलाइज करो। एक पेपर लो, कुछ सब्जेक्ट लिखो, दिखा रहे हो, टॉपिक दिखा दो, लिखो। कोई दिक्कत नहीं है, कहाँ है? सर दिखाना चाहता हूँ, मिल नहीं रहा। कुछ बनाई होगी कॉपी वगैरह? यस सर बनाया है, लेकिन सर इस समय मिल नहीं रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात। और एक और एक काम कर सकते हो, अपने डेली गोल्स लिख सकते हो अपने डेज के हिसाब से कि दिन के आखिरी में तुमने क्या किया, मतलब 2-3 टास्क खुद को दो। और देखो कि तुम उसको कर पा रहे हो कि नहीं कर पा, अपने को परसेंटेज दो और ट्राई करो कि जो तुम्हारा आज का परसेंटेज है नेक्स्ट परसेंट उससे कम ना हो किसी भी हालत में, चाहे जो हो जाए। दोबारा दिखाना इसे, मुझे एक लाइन बहुत अच्छी लगी, ये- थोड़ा क्लोजअप में दिखाओ। थोड़ा क्लोज में, बीच में इधर, लेफ्ट 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 लेफ्ट, बस। थोड़ा सा नहीं, लेफ्ट लेफ्ट, मतलब तुम्हारा राइट, थोड़ा और राइट, राइट। बस। नहीं नहीं, राइट, थोड़ा और राइट। देखो, मतलब ये जो तुमने लाइन लिखी ना, डू बेटर देन प्रीवियस डे, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। यस सर। हाँ बिल्कुल। यस। तो देखो दोस्तों, डू बेटर देन प्रीवियस डे, ये है मेन लाइन भाई की। मतलब उसने जो अपना बनाया है शेड्यूल, उसमें सबसे पहले ये चीज लिखी है। हाँ, नीचे कर लो, कोई दिक्कत नहीं। जो भी आप काम करो, अगले दिन जो आप आगे आने वाले दिन करने वाले हो, वो पिछले दिन से बेहतर करो, बस। तो क्या तुमने सच में इसको फॉलो किया? सर कभी कभी मतलब ग्राफ ऊपर जाता है, फिर होता ही है, डिप होता है, फिर करेक्ट। उसको ऊपर लेके जाना पड़ता है, फिर डिप होता है। सर एक ये और चीज बताओ। दिखाना चाहूंगा। हाँ बिल्कुल अनुराग, बिल्कुल दिखाओ। सर पढ़ते सब लोग हैं, एक काम कर सकते हैं कि इसको शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। सर ये देखिए मैंने एक short बनाया है। अरे देखिए पूरे भाई। चार्ट में, पूरे चार्ट में मशीन्स, ये मशीन है ऐसी पावर सिस्टम का, इलेक्ट्रॉनिक्स का है। अब तो तो कमेंट भर जाने पढ़ो। वाला है कि हमें ये चार्ट चाहिए, हमें ये चार्ट चाहिए। लेकिन सच बताओ, क्या तुम्हारे चार्ट को शेयर करने से और इन बच्चों के पढ़ लेने से सिलेक्शन होगा, या ये बच्चे खुद से इतनी मेहनत करें और चार्ट बनाए उससे सिलेक्शन होगा?
सर मैं अगर अपने सारे नोट्स और सारी चीजें दे दूं किसी भी बच्चे को तो कभी नहीं निकाल पाया, कभी नहीं मतलब उसको यूटिलाइज कर पाएगा 100%, क्योंकि ये मेरी लैंग्वेज में लिखा है जैसे मुझे समझ करेक्ट। में आता है। बहुत और बढ़िया। मैंने उसको पढ़ के लिखा है, मैंने पहले पढ़ा है, पहले चीजों को समझा है, उसके बाद उसको अपनी लैंग्वेज में लिखा है। तो होता है ये टेलीग्राम में भी बहुत सारे चैनल थे कि पीडीएफ दे देते सब कुछ कर देते हैं, वो 1% एफर्ट होता है, लेकिन 90% एफर्ट खुद को ही करना पड़ता है, 100% कोई कर नहीं पाता है। एकदम सही, बहुत बढ़िया। तो यार अनुराग, मैं तो यार बहुत ही ज्यादा इंस्पायर हो गया हूँ तुम्हारी उम्र देख के, और मैं तो तुम्हारे साथ आगे भी इंटरेक्शन करना चाहूंगा। कुछ एक आध चीज ऐसी जो तुम्हें अपनी मतलब ऐसी लगी हो, तुमने फील की हो मेरे कोर्स के दौरान या मेरे किसी भी चीज के दौरान, जो मुझे सुधारनी चाहिए। सर सुधार पहले तो सर, जैसे लाइव क्लास होती है तो सर के जो ऐप में लाइव क्लास होती है उसमें एक ऑप्शन रहता है कि सर वीडियो कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, ऑडियो कॉल भी कर सकते हैं ऑन दैट, मतलब अगर सर को कभी कभी लगता है तो मतलब एक दो क्लासेस ऐसी होती हैं करेक्ट। सेशंस में वीक में कि उसमें वो तुरंत ऑडियो कॉल कर देते हैं और मतलब तुरंत फीडबैक भी ले लेते हैं। सेकंड थिंग है कि आपके वीडियो से देख के लगता है कि आप कमेंट रीड करते हैं तो वो बहुत अच्छी चीज होती है, क्योंकि कई बार मतलब बच्चा अपने डाउट नहीं क्लियर कर पाता, उसको कोई बड़ा भाई चाहिए रहता है। तो मैं तो सर को सर नहीं भाई समझता हूँ, क्योंकि उन्होंने उस तरह से गाइड भी किया है। और बाकी जहां तक बात रही पढ़ाने की कंटेंट की, तो आज तक का सबसे अपडेटेड कंटेंट मैंने सर से मिला है, क्योंकि अब एग्जाम्स ऐसे आने लगे कि उसमें आईटीआई लेवल की भी चीजें पूछने लगे हैं, आईटीआई लेवल में करेक्ट। कोर आईटीआई नहीं लेकिन साइड मतलब आईटीआई का, जैसे अप्लायंसेस हो गए, सब चीजें हो गई। करेक्ट। तो वो सारी चीजें किसी कोर्स में नहीं मिली थी मुझे, सर के कोर्स में मिली थी। और एक बार एसएससी जेई जो 2025 सीबीटी 2 की प्रिपरेशन हुई थी, वो जो लेवल की प्रिपरेशन हुई थी, तुमने मेरा वो भी एसएससी जेई करा है नहीं क्या? निकला। हाँ, मैंने नहीं, मेरा सीबीटी 1 निकला तो सीबीटी 2 नहीं निकला, कुछ नंबर से रह गया मैं। लेकिन वो जो लेवल की प्रिपरेशन हुई थी और वहाँ एग्जाम में जाके जो क्वेश्चंस मिले मुझे, मैंने पढ़ा है, मुझे पता है, सर ने पढ़ाया है, मैं कर नहीं पाया गलत बात है। लेकिन वो जो फीलिंग थी ना कि हाँ मतलब सही गाइड सही डायरेक्शन में मैं जा रहा हूँ, वो नेक्स्ट लेवल फीलिंग थी कि हाँ मतलब कि जितना भी मतलब मैंने पैसा दिया मुझे उससे डबल ट्रिपल मिला, और मिला ही है। अब तो मिलता ही रहेगा जिंदगी भर। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया यार, बहुत ही ज्यादा खुशी हुई। तुम्हें बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से, इंजीनियर इनोवेशन के परिवार की तरफ से। तुम्हें, तुम्हारे परिवार को बहुत बधाई। और अपने जूनियर्स को, अपने साथ वालों को, अभी तो खैर तुम्हारे साथ वाले हैं, जूनियर तो क्या ही होंगे, तुम्हारे से सीनियर होंगे बहुत सारे, जो भी तुम्हें मैसेज करे जरूर उनको सही गाइड करना मेरे भाई। आगे के लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, और फ्यूचर में कभी भी इंजीनियरिंग इनोवेशन की मेरी जरूरत पड़े तो जरूर याद करना।